सर मैंने आपका वो वाला वीडियो देखा था, मतलब वीडियो के क्लास में आपने जो बताया था, मतलब उसको डाउनलोड करके रखिए, हम बार बार उसको सुनता हूँ। राइट पाथ पे चलना आप लोगों ने बताया है, और हार्ड वर्क बिजनेस करना पड़ेगा। हर बच्चे के दिमाग में ये चीज तो आ ही गई है कि हम तैयारी हाँ, कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। 1 महीने में वहां था हॉस्पिटल में, फिर रूम पे आ गया। फर्स्ट ट्रीटमेंट में 99.53% आया था। सर आपको देखकर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। हाँ सिद्धार्थ, कैसे हो बेटा? ठीक है सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और सिद्धार्थ किस बैच में थे बेटा? सर प्रयास 2.0 में। प्रयास 2.0 में, बहुत बढ़िया। कैसा रहा रिजल्ट? सर ठीक था। फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.53% आया था। 99.5299 था, अप्रॉक्स 99.53। और सेकेंड अच्छा अटेम्प्ट में मैं एडवांस ओरिएंटेड हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा कम आ गया था। 94 पॉइंट समथिंग आया था तो अच्छा मेरी जो जनरल रैंक है वो 7599 है। अच्छा। इस बार सर ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये सब पीडब्ल्यू की वजह से ही हुआ है, हमें लग रहा है। हाँ, क्योंकि पीडब्ल्यू ने हर बच्चे के दिमाग में ये चीज तो आ ही गई है कि हम तैयारी हाँ कर सर। सकते हैं और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। हाँ सर सर। तो तुम थोड़ा सा बताओ अपनी जर्नी के बारे में। कहाँ कहाँ के हो और कैसे तैयारी की? सर मैं किस प्रयागराज का हूँ, यूपी। अच्छा तो हाँ, तो यहाँ से मेरा मतलब डिस्ट्रिक्ट मेरा यही है। मेरा गांव यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कोणार्क मेजा साइड। तो मतलब प्रयागराज में हूँ, और यहाँ पर रूम लेके रहता था पहले, अच्छा पढ़ता था। हाँ, सिटी में। और उसके बाद अच्छा। फिर क्या हुआ कि मैंने ऑनलाइन बैच लिया। देखा आप लोग हैं, हम्म मतलब बहुत अच्छा लगा। देखे हम्म। क्लास, उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं बैच लिया एडवांस का। उस जो पिछली बार दिया था वो रिजल्ट जैसे ही खत्म हुआ, तुरंत बैच ले लिया। और उसके बाद फिर मैं, मेरी 3 सिस्टर हैं, और तो हम लोग ब्रदर हैं। तो जो दूसरी वाली सिस्टर है, उनको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। अच्छा तो माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक बीमारी हो गई थी। तो इसलिए वहाँ मतलब यहाँ पर बहुत दिखाए दिखाए, लेकिन कहीं पर कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर एक फिजिशियन वहाँ दिल्ली एम्स के लिए रिफर किए। और दिल्ली में पापा जॉब भी करते थे, रूम लेकर रहते थे। तो मैंने सोचा कि इनको अच्छे से दिखाते भी हैं, और वहीं पर पढ़ाई भी करते हैं। तो पहले वहां तो बहुत मुश्किल से नंबर ही लगता है, तो फिर वहां उनको दिखाए, मतलब पढ़ रहे थे पहले। फिर उसके बाद एक महीने बाद, उसके बाद जब दिखाए तो वहां पर मतलब 1 महीने बाद हमें 1-2 महीने, एक लगभग 1 महीने वहाँ एम्स हॉस्पिटल में बिताना पड़ा था। एम्स अच्छा। हॉस्पिटल में उनका एडमिट थी, हाँ, 1 से 2 महीने। तो वहां पर भी काफी ज्यादा वो हुआ, लेकिन फिर भी हो गया, लगे रहे। तो भगवान की कृपा थी, और आप लोग का आशीर्वाद था, लगे रहे। फिर उसके बाद वहां पे जो भी थोड़ा वो टाइम मिलता था पढ़ लेते थे। फिर उसके बाद काफी सारा बैकलॉग भी बन गया था। फिर वहां से फिर रूम पर आने के बाद भी, वहाँ 1 महीने बाद, 1 महीने में वहां था हॉस्पिटल में, फिर रूम पे आ गया। पापा बोले तुम्हारा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तुम जाओ। फिर मैं रूम पे आ गया था। और उसके बाद फिर रूम पे पढ़ाई स्टार्ट किया। फिर उसके अच्छा बाद ऐसे ही चलता रहा। और फिर दीदी का भी एक लगा था, मतलब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, वेंटिलेटर पे भी चली गई थी। तो वहां पर भी माइंड लगा रहता था, तो मतलब काफी ज्यादा हो तो गया अब था, लेकिन अब फिर। अब अब दीदी ठीक है तुम्हारी? हाँ सर, अब एकदम ठीक है, अब काफी ठीक है। यानी अब सब कुछ ठीक है, तो दीदी भी हाँ ठीक सर, होगी वही मैं पापा से और बोल रहा था। सर आप लोग जब हम लोग को मोटिवेट करते थे, आप हम लोग को हिम्मत देते थे, तो मैं पापा को भी बताता था। जैसे जैसे आप मतलब बताते थे, बहुत अच्छा लगता था सर। सर आपको देखकर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो अब देखो, ऊपर वाले ने एक जबरदस्त इम्तिहान लिया तुम्हारा, है ना? हाँ और सर, सही कहा। पढ़ाई तो थी ही थी, साथ में हाँ। फैमिली में भी इतनी ट्रेजेडी चल रही थी, इतना हम्म, मुसीबतें चल रही थी, और तुमने लग के हिम्मत दिखाई। और देखो, वो रिजल्ट भी अच्छा दिया ऊपर वाले ने, दीदी की तबीयत भी अब एकदम हम्म, ठीक है। ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है जब तुमने तैयारी शुरू की होगी तो ये सोच के नहीं की होगी कि मेंस में अच्छा नंबर आए, है ना? तुमने हम्म। तैयारी ये सोच के शुरू की थी कि तुम्हें आईआईटी में जाना हाँ हाँ, है। अब है ना, तो अब देखो उसका एक एक काम और बचा है ना? हाँ तो सर। तुम उसकी कोशिश में कमी मत छोड़ना। और मुझे लगता है अब हाँ शायद परिवार में इस तरह की कोई समस्या नहीं है जिसमें हाँ तुम्हें सर। इन्वॉल्व होना पड़े। तो तुम लग के हम्म, एकदम, जो भी समय बचा है उस टाइम पे लग के कोशिश करना, है ना? तुम छोड़ना नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे बच्चों के साथ ऊपर वाला है, क्योंकि तुम लोग बहुत मेहनती लोग हो। और शायद अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो एडवांस में भी तुम देखना, तुम्हारा बहुत बढ़िया नंबर लग जाएगा।
तुम्हारा सर बस आपसे लाइफ ही सेट। मेहनत की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा पढ़ाई में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तुम्हारे हिसाब से फ्लो ठीक चल रहा है? एडवांस की तैयारी ठीक चल रही है या अभी भी हाँ कुछ हाँ सर कसर है ठीक तो? चल रहा है। मैं मैक्सिमम अच्छा। सर ये समझ चुका हूँ कि एडवांस में मेन जो है वो प्रैक्टिस ही है। थ्योरी सही है। जितना कितना भी पढ़ लें। हाँ सर। तो मैं मेजरली प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम अपने आप को प्रैक्टिस में ही देता हूँ। पीवाईक्यू में लगा रहता हूँ, अपने से पहले अटेम्प्ट करता हूँ, फिर जो नहीं आता देखता हूँ। तो सबसे अच्छा। मेजर जो मुझे लगता है वो पीवाईक्यू लगता है, जे एडवांस का। उससे एक क्वेश्चन से सर देखता हूँ बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, तो वही सही पे। बात है। हाँ सर। तो उसी पे काम कर रहा हूँ। बाकी आप लोग का जो सीरीज चल रहा है, अगर किसी कोई चैप्टर थोड़ा वीक लग रहा है तो बीच में हेल्प ले लिया। और बाकी मैक्सिमम टाइम मैं प्रैक्टिस को ही देना चाहता हूँ और देता भी हूँ। और क्लास में भी तुमने देखा होगा जितने भी टीचर्स तुम्हें करा रहे थे वो सारे लोग जो है, ऐसा नहीं था कि मेंस लेवल ही करा रहे थे, हर लेवल हाँ तक लेके गए हैं। हाँ हाँ वो हाँ, अलग सर बात वो है कि तो है। जब तुमने मेंस का इम्तहान देखा होगा तो तुमने उन चीजों हाँ को छोड़ वो दिया तो होगा बहुत नीचे क्योंकि से था। हाँ तो वो, लेकिन अब तुमने देखा होगा, जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, तुम्हें याद होगा फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने रेडॉक्स का चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, सॉलिड स्टेट, जो भी कुछ हम्म, किया तुमने, उनको एक टॉप लेवल हाँ तक किया है। तो हाँ सर उस वो टाइम तो है। पर जब तुम मेंस लेवल की तैयारी कर रहे थे, इवन आयनिक इक्विलिब्रियम तुम देखो, इस बार मेंस में भी उसका सवाल दिखाई दिया। और हाँ एडवांस लेवल पर वो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उन सारी चीजों को एक बार उस लेवल पर जरूर देख लेना जिस लेवल पर क्लास में एक बार हाँ समझी थी। हाँ हाँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसमें, वो तो क्योंकि सर। मेंस के लिए वो पढ़ी नहीं है तो वो भूल ना गई हो, तो एक बार जरूर दोहरा लेना उन नोट्स को, ठीक है ठीक। है ना। और यही चीज फिजिक्स के साथ भी है, मैथ्स के साथ भी है, टीचर ने सब कुछ अच्छी तरह से कराया है। एक बार उनके नोट्स यस को दोहरा लो और उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ, उन्होंने भी कुछ सवाल अच्छे लेवल के कराए हैं, हम लोगों ने भी, मैंने भी कोशिश की है चैप्टर के अच्छे लेवल के हाँ। सवाल कराने की। तो तुम उसको एक बार दोहरा जरूर लेना क्योंकि वो बहुत हम्म। जरूरी यस सर। है ना। तो बहुत अच्छा है यार, तुम लोगों ने बड़ी मेहनत की। और कुछ और बताओ, जैसे जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे छोटे भाई बहन, तो कुछ सलाह देना चाहते हो तैयारी की, कि क्या चीज सर जरूर मैं ध्यान चाहता हूँ रखें? कि अब एक बार आईआईटी का पेपर दे लो, उसके बाद अच्छे से मतलब बताऊँ। हाँ नहीं, फिर भी जैसे कोई चैप्टर कराया जाता है, जैसे मान मेंस के लीजिए लिए सर ये है कि मैं ये हाँ कहना चाहता हूँ कि कोई भी चैप्टर अगर बैकलॉग भी हो गया है तो भी मतलब छोड़े नहीं कि एकदम स्किप करके चले गए। एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड भी सब लोग देख रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और बाकी अगर कोई भी कंपटीशन है उसको अचीव करने का दो ही रास्ता, मतलब दो ही चीज है। एक हार्ड वर्क करना और एक राइट पाथ पे चलना। राइट पाथ पे चलना आप लोगों ने बताया है, और हार्ड वर्क अपने से करना पड़ेगा। स्पून फीडिंग वाली अगर आदत सब छोड़ दे रहे हैं तो उसके बाद फिर मेन जो है यही है बहुत कि बढ़िया, तुमने राइट बहुत पाथ। अच्छी बात बोली यार, तुमने बहुत अच्छी बात, तुम कुछ वही बातें बोल रहे हो जो हम लोग क्लास में तुम्हें सिखाते हाँ सर, हैं। और क्या, आप ही लोग जो बोलते बिल्कुल हैं वही सही तो है, बोलेंगे बहुत हम बढ़िया, काम। तुमने बहुत अच्छी बात, और ये अच्छी बात ये कि जो हम क्लास में बोला करते थे वो तुमने याद रखा। एक तो हाँ स्पून फीडिंग बहुत गलत है बच्चों के लिए, और हाँ, बैकलॉग को मतलब जितनी जल्दी कवर कर सको उतनी क्योंकि सर जल्दी कवर जो करो। जो बच्चा टॉप पे आ रहा है उसको भी आप ही लोग पढ़ा रहे हैं। जो एकदम नीचे रैंक पे आ रहा है उसको भी आप ही लोग पढ़ा रहे हैं। कमी है बच्चे के अंदर, सीधी सी बात है। हाँ बात तो सही है, लेकिन चलो ठीक है, अब कुछ बच्चों के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं, मैंने देखा है वो चाहते हाँ तो है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो अब हम्म, उन लोगों को लिए उनको खुद से ही मोटिवेट होना पड़ता है ना। तो अब से हम्म, तुम भी हो, तुमने कभी भी क्लास में हमें नहीं बताया कि तुम्हारी घर में कुछ इस तरह की परेशानियां चल रही हैं, या फिर बहन की तबीयत ठीक नहीं है, सर मैं 1 महीने से कंसंट्रेट नहीं कर पाया, ये सब चीजें हमें तो कभी भी नहीं बताया। हम्म, यानी तुमने खुद ही कुछ ऐसा सोचा या खुद ही कुछ ऐसा किया कि इन सारी परेशानियों से तुम ऊपर उठे और तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी, और तुम आज देखो इस जगह पर आके बैठे हो। तो इसका मतलब है, मुझे ऐसा सर बस लगता है वही बच्चों को। वही वही मोमेंट याद आ जाता है, जब मतलब कि वही मोमेंट मन में फील हो जाता है कि अगर निकल गया तो फिर कैसे सराउंडिंग रहेगा। सर मैंने आपका वो वाला हाँ वीडियो देखा था, मतलब वीडियो के क्लास में जो आपने जो बताया था, मतलब उसको डाउनलोड करके रख लिया हूँ, बार बार उसको सुनता हूँ। सर जो आप ऐसे बोले थे, वाह आईआईटी दिल्ली के बच्चे हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है सर कि क्या बताएं जो नहीं आप है, बताते तुम हैं। देखना, तुम्हारे साथ ये कुछ महीनों बाद होने वाला है, तुम देखना, तुम खुद इस चीज को और महसूस गांव में भी करोगे। इस बार सर यूनाइटी जब निकल गया था जेई में, तो गया था तो मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सब लोग देख रहे थे, मतलब इतना अच्छा लग रहा था खुद को कि सर क्या होता तुम देखो, अभी तो एनआईटी में भर्ती हुए हो एक तरह से, अभी है। तक हाँ तो सर। एनआईटी में ही भर्ती हुए हो। अब तुम जब हाँ जेई का रिजल्ट आ जाएगा एडवांस का, तब तुम सोचो गाँव में क्या इज्जत रहेगी। आप हाँ मतलब सर। आपके पीछे छोटे भाई बहन टाइप के लोग जो है, छोटे बच्चे, वो भैया हमें भी करना हाँ है, सर एक कैसे मेरा दें। हाँ सर एक मेरा छोटा भाई है, तो मेरे बगल ही है, वो इस बार 12th में है। अच्छा। तो वो मतलब कि रहता है कि ऑनलाइन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ज्यादा। डिसिप्लिन। हाँ।
तो वही मतलब ये हमेशा से ऑफलाइन गया है, तो इसका ऑफलाइन करो, मतलब ऑफलाइन यहीं पर प्रयागराज में ऑफलाइन करवा दिया हूँ। एक कोचिंग है, तो वहीं से पढ़ रहा हूँ। बाकी जो जो इसका नहीं समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत है, तो आप लोग का जो लेक्चर है वहीं से मैं इसको बता देता हूँ, देख लो। बाकी गाइड वाइड करता रहता हूँ। बाकी सब बहुत बढ़िया। देखिए, ये मेरा भाई। बहुत नमस्ते बेटा, तुम भी खूब मेहनत करो। देखो तुम लोगों ने घर में एक बड़ी परेशानी से तुम लोग बाहर निकल के आए हो, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तुम लोगों के ऊपर। देखो तुम्हारा भाई सिद्धार्थ को देखो, ये मेहनत कर रहा है और अभी भी मेहनत करता रहेगा। तुम देखना इतने मेहनती लोगों को अच्छा मिलता ही है लाइफ में, है ना। तो जिन बच्चों को मेहनत करने की आदत होती है उनको कुछ ना कुछ अच्छा हमेशा मिलता है। तो जरूरी नहीं है कि आईआईटी के थ्रू ही सब कुछ किया जाए, लेकिन क्योंकि मेहनत करना जानते हैं तुम, लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तुम इसको देखकर खूब मेहनत करो, है ना। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों लोग आस पास हो तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हो कभी कभार कुछ। हाँ बिल्कुल। सर। लेकिन अब सिद्धार्थ देखो, ऐसा है उसके लिए ज्यादा क्रूशियल टाइम नहीं है जितना क्रूशियल टाइम तुम्हारे लिए है। तो इस चीज का ध्यान हाँ रखना कि कहीं हाँ बातचीत में या उसको समझाने के चक्कर में, हाँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैक्सिमम तुम टाइम उसको मत तो समझाओ। हाँ। हाँ, मैं हाँ, ये वो नहीं तो कह रहा समझ कि रहा तुम हूँ। उसको, लेकिन नहीं तुम नहीं। अपने टाइम को खराब मत करना क्योंकि हाँ तुम्हारा तो बहुत कम टाइम बचा है। हाँ वो सर, तो सही सर। अभी उसके पास टाइम है, वो कर लेगा मैनेज, लेकिन तुम्हारा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम कोशिश करो कि हाँ, तुम्हें अगर लगता है कि नहीं मुझे अपना कॉन्सेप्ट खुद रिवाइज करना है तो चलो मैं इसको समझा हाँ देता हूँ, हाँ वो हाँ अलग सर, बात सही है। कह रहे लेकिन ये हैं। कि नहीं मैं हर बात में घुसूंगा, हर बार उसको समझाने की कोशिश करूंगा ना, अभी मत करो। कुछ दिन अपनी हम्म तैयारी में लगे रहो, क्योंकि तुमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि तुम्हारी परसेंटाइल थोड़ी सी डिप करी है नेक्स्ट हम्म सेकंड अटेम्प्ट में। हम्म वो इस वजह से हो सकती है कि तुमने मेंस के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, वो ठीक। लेकिन हम्म अब तुम बिल्कुल तैयार रहना एकदम चीजों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी भी रिवाइज करने रह गए हैं, उनके ऊपर अच्छे लेवल के सवाल लगाने अभी भी बाकी रह गए। इसलिए यस सर। कोशिश में कमी बिल्कुल मत छोड़ना। अगर कोशिश हम्म और बढ़ा सकते हो ये सोच के कि बस अब बस हाँ रिजल्ट लाना है और माँ बाप के हाथों में पकड़ाना है या दीदी के हाथ में पकड़ाना है कि भाई ये लो, ये तुम्हारा रिजल्ट रहा और जाओ मस्त हो जाओ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक चलो यू सो चलो, मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रणाम सर। हाँ।